मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, खाली एक फोन करना और तुम्हारा काम हो जाएगा। दास अगर भूल गया प्रार्थना करना तो यीशु मसीह कहता मैं नहीं भूलता हूँ किसी को। ऐसे ही एक गवाही है कि जब परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, एक बहन आई मेरे पास, उनको जिन्न परेशान करता था और वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी। उन्होंने बहुत झाड़ फूक कराई और जिन्न उनसे बातें करता था। उनकी शादी हो गई थी, 12 बजे रात के बाद जिन्न आता था और घर का सामान बर्तन ऐसे फेंकता था उठा के, कहो वो चारपाई से उठा के बहन को नीचे फेंक दे, चारपाई पलटा दे। और जिन्न उनसे बात करता था। जिन्न ने कहा तुमको मेरे पास से कोई जुदा नहीं कर सकता, जिसने भी हटाने की कोशिश किया उसको हम जान से मार देंगे। जिन्न ने कहा उस औरत से। अब वो बहुत परेशान, यार ये तो कह रहा कि जो हमको निकालेगा उसी को हम जान से मार देंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि भूत चुड़ैल जिन्न बाप होता है, जिन्न की बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो वही बाबा के पास गए झाड़ फूक कराने, 3 दिन में बाबा मर गया, जिन्न ने बाबा को मार दिया। तो उन्होंने सोचा चलो मौलवी के पास चलते हैं, मुसलमानों के पास ज्यादा ताकत होती है। तो मुसलमान के पास गए तो उसने झाड़ फूक किया, 1 हफ्ते के बाद वही मर गया। और फिर पता करते करते मेरे पास आई, तीसरा नंबर मेरा लग गया। हमने कहा ये तीसरा मिला, इसको मारेंगे। अब आए वो, उन्होंने पूरी खबर बताई। उन्होंने पहले मैं छज्जे पे बाहर खड़े थे, पूछे भैया प्रार्थना कहाँ होती? नहीं तो होती, तुमने बहुत सही जगह पूछा ही होती। आज मैं संडे को 5 बजे आई बहन जी। फिर उन्होंने पूरी समस्या बताई कि जिन्न रात में 12 बजे के बाद मेरे पास आता है, उनके बच्चे नहीं तो कोई, और हमको परेशान करता है कि वो हमसे बातें करता है। वो कहता कि कोई भी हमको तुमसे अलग नहीं कर सकता, जिसने भी कोशिश किया उसको हम जान से मार देंगे। उसने ये भी बताया कि 2 लोगों को मार चुके हैं। अब जिसके पास जाओगे तीसरे के पास उसका भी नंबर लग जाएगा, वो भी खलास गए काम से। और वो आए, उन्होंने सब समस्या बताई। हमने मन में सोचा तीसरा नंबर तो मेरा लगवाने आई हो, नहीं खड़े होने दोगी। आई, हमने प्रार्थना करना चालू किया। तब भी हम 4 बजे सुबह यही प्रार्थना करते थे उठ के, और प्रार्थना करते रहे रोज डेली लगातार। हम ये नहीं कि एक दिन प्रार्थना करना दूसरे दिन आप लेना करें, रोज डेली करते हैं प्रार्थना। आपका काम हो या ना हो, लेकिन हम रोज लगे रहते हैं। हम यहीं पे प्रार्थना कर रहे थे सुबह 4 बजे उठ के, घुटे टेक के, और जिन्न आके मेरे सामने खड़ा हो गया। यहीं पे जो पर्दा लगा नीला वाला, इस दीवार के पास जिन्न आके खड़ा हो गया। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे घुटने टेक के बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आंखें मेरी बंद है, आंखें बंद है, फिर भी जिन्न हमें दिख रहा है। यीशु मसीह कहता है जब मैं तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोलूंगा तुम साफ साफ देखोगे। वचन में लिखा है जब आपकी आंखों को यीशु मसीह खोलेगा तो भूत चुड़ैल आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। यीशु मसीह भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा जब यीशु मसीह आपकी आंखों को खोलेगा। यीशु मसीह कहता है 2 आंखें हैं 2 तरह की, एक शारीरिक आंखें जो शरीर वैसे आमने सामने देखते हैं, एक आत्मिक आंखें। और यीशु मसीह कहता आत्मिक आंखें मैं खोलूंगा तो तुम उन चीजों को देखोगे जो आकाश में रहती है, भूत चुड़ैल को देखोगे। प्रभु कहता मुझे देखोगे। तो हम प्रार्थना कर रहे थे, मेरी आंखें बंद थी, और बंद आंखों में वो शैतान दिख रहा, जिन्न यहाँ पे सामने खड़ा हो गया आके हमें देख रहा बहुत तेज गुस्से में। ये है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसको हम मारेंगे, तीसरा नंबर इसी का है। हम लगे रहे प्रार्थना में। और जब कोई सुबह 4 बजे बहुत अंधेरा होता है, अगर कोई आपको सामने भूत खड़ा हो जाए तो आप भाग खड़े होगे। लेकिन यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो आपको डर नहीं लगेगा। हम प्रार्थना कर रहे थे, आंखें बंद थी, हम प्रार्थना में लगे थे, जिन्न सामने खड़ा हो गया, हम उसको देख रहे हैं, हमें डर नहीं लग रहा। अगर यीशु मसीह आपके साथ हो तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आंखें बंद हमने देखा तो हमने सोचा कि यार पहली बार हमने देखा है, शैतान को जरा देख लें अच्छी तरह होता कैसा। तो हमने देखा उसको कायदे से, डरे बिल्कुल नहीं। देखा हमने कहा देखे जरा कैसे तुम जिन्न हो। और आंखें बंद है फिर भी हम देख रहे, तो हमने उसको देखा तो बहुत गुस्से में, मार गुस्से में देखे पड़ा हमको कि ये है प्रार्थना कर रहा हमको भगाने के लिए। तो हमने देखा तो उसका हमको इतना शरीर दिखाई पड़ा जिन्न का, और इतना शरीर था इतना दिखाई पड़ा, और नीचे कैसा धुआं धुआं की तरह था, जैसे पिक्चर में देखते हैं सेम वैसे पिक्चर की तरह। हमने उसकी शक्ल देखी, हमने कहा शक्ल देखे कैसी इसकी। तो शक्ल देखी तो कंकाल, जैसे कंकाल की खोपड़ी होती है वैसे उसका कंकाल की तरह शक्ल था, और शक्ल कंकाल की तरह देख रही, इतना शरीर में देख रहा, इतना नीचे धुआं, इतना धुआं था। फिर हमने उसकी आंखें देखी, हमने कहा आंखें देखे तो आंखों के पास धुआं धुआं था, लेकिन जो उसके हाव भाव थे बहुत गुस्से में था वो। लेकिन हम प्रार्थना करते रहे, उसको देखते रहे, यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहे। फिर वो इस दीवार से निकला और इसे धीमे धीमे चलते चलते हमको देखता रहा घूर के, और इस जीने से उतर के नीचे चला गया। और जब चला गया उस दिन से बहन बिल्कुल अच्छी हो गई, बिल्कुल चंगी हो गई, और जिन्न भाग गया यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने भगा दिया, बिल्कुल अच्छी हो गई। तो उन्होंने बाद में सबको गवाही दी, भैया हम बिल्कुल अच्छे हो गए, जिन्न तो भाग गया। वो कह रहा था कि हम भागेंगे नहीं, कोई हमें निकाल नहीं सकता। मैंने कहा यीशु मसीह अच्छों को सही कर देता है। अगर जिन्न का भाग भी आ जाए तो यीशु मसीह के नाम से भागेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से हर एक घुटना झुकेगा
स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो या पृथ्वी के नीचे, यीशु मसीह कहता है ऐसी कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं जो मेरे नाम से ना भागे। यीशु मसीह कहते हैं अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से 4 दिन के मरे हुए मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है? तो बहन बिल्कुल चंगी हो गई, बिल्कुल अच्छी हो गई। और फिर उस बहन ने कहा भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारा खुद का मकान नहीं, हम बकर मंडी में रहते हैं। बकर मंडी से वो आती थी यहाँ पे प्रार्थना में। उन्होंने भैया प्रार्थना करो हमारा खुद का मकान हो जाए, तो हम पास में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। उनका मकान हमारे घर के बगल में है, जहाँ पे